दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी सुरक्षित निवेश के तरीके ढूंढना चाहते हो और अच्छे रिटर्न की भी उम्मीद करते हो तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार आप लोग सुरक्षित निवेश के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर ले सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे एफडी के बारे में, जिसको इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। तो आखिर ये होता क्या है? तो यह एक निवेश का तरीका है जिसमें आप लोग एक निश्चित अवधि के लिए एक मुश्त पैसा, यानी कि अगर आप लोगों के पास 50,000 का फंड है तो टाइम ड्यूरेशन यानी कि हम 2 साल के लिए मान लेते हैं, तो आप लोग 2 साल के टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लोग अपना 50,000 इन्वेस्ट करने वाले हो, यानी कि एफडी उसको कहते हैं। तो इसमें बाजार के जोखिम नहीं होते और रिटर्न की यहाँ पर आप लोगों को पूरी गारंटी मिलती है। तो अब जानेंगे कहाँ पर आप लोगों को एफडी कराने पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो सबसे पहले आपको बता दो, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं जिनको छोटी वित्त बैंक भी कहते हैं, तो पारंपरिक बैंकों की तुलना में ये अक्सर अधिक ब्याज प्रदान करते हैं और यह उन निवेशकों के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है जो सुरक्षा भी देख रहे हैं और साथ ही साथ उच्च रिटर्न भी देख रहे हैं। तो उनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी यहाँ पर शानदार विकल्प रहने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और आप लोगों को छोटे वित्त बैंक ही क्यों चुनने चाहिए? तो आपको बता दूं, ये बैंक बड़े बैंकों की तुलना में अक्सर 1% या फिर 2% अधिक ब्याज देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पूरी सुरक्षा मिलती है। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये विनियमित होते हैं और डीआईसीजीसी के तहत यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर रहा है, तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से ये राशि यहाँ पर बीमा के साथ रहती है। अगर फ्यूचर में बैंक डूब भी जाता है तो भी जो यहाँ पर जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा 5 लाख रुपए अमाउंट, उसको पूरा अमाउंट दे दिया जाता है। बाकी 2 साल की एफडी का महत्व क्या है उसके बारे में समझ लीजिए। तो एफडी आप लोग 1 साल 2 साल 5 साल के लिए करा सकते हो, लेकिन 2 साल की एफडी का आप लोगों को महत्व बताता हूँ। तो यह न तो बहुत ज़्यादा छोटी अवधि के लिए होता है और ना ही बहुत लंबी के लिए। तो ये अच्छा रिटर्न देने के साथ साथ यहाँ पर तरलता भी रहती है। और वर्तमान में कई छोटे बैंक हैं यानी कि वित्त बैंक है जो 2 साल की एफडी पर 7.5% से लेके 8.5% तक की ब्याज दरें देते हैं। और ये मतलब 2 साल की एफडी अगर कोई कराना चाह रहा है तो यहाँ पर छोटे और मध्यम अवधि के जो वित्तीय लक्ष्य होते हैं, जैसे कि कहीं यात्रा करने के लिए, गैजेट खरीदने के लिए, तो वो उन लोगों के लिए यहाँ पर 2 साल की एफडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कारगर साबित होने वाली है। और सीड्स जो छोटी वित्त बैंक है यानी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और सामान्य नागरिक यानी कि जिनकी उम्र 18 से 60 साल तक है, तो उनके लिए कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट देता है? तो सूर्योदय जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो 2 साल से अधिक की अवधि के लिए 8.60% तक का ये ब्याज दे रहा है सामान्य नागरिक जिनकी उम्र 18 साल से अधिक और 60 साल तक है। और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 साल की एफडी पर 8.50% दर की यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहा है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 साल की एफडी पर 8.30% तक का रिटर्न दे रहा है। और कौन से बैंक है? तो उनमें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 2 साल से अधिक की एफडी पर 7.50% तक का ब्याज दे रहा है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक तो ये भी 2 साल की एफडी पर 7% तक का रिटर्न दे रहा है। और आपको बता दूं, जो यहाँ पर बैंक के ये इंटरेस्ट रेट है समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। तो अगर आपको अपडेटेड जानकारी चाहिए तो आप लोग बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। और अब आपको बता दो, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो उनको कुछ विशेष दरें दी जाती है, तो उनको यहाँ पे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो छोटे जो वित्त बैंक है वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य दरों से 0.50% से लेकर 1% तक अधिक ब्याज देते हैं। और जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये वरिष्ठ नागरिक यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उनको 9.10% की दर से इंटरेस्ट रेट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। बाकी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी वरिष्ठ नागरिकों को 9.10% तक का रिटर्न देते हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी वरिष्ठ नागरिकों को 8.80% तक का ब्याज देते हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक भी वरिष्ठ नागरिकों को 8% की दर से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराते हैं। और एफडी के रिटर्न की जो गणना की जाती है तो एफडी पर ब्याज की जो गणना होती है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर होती है। और आप लोग मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक ब्याज भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हो। और एफडी के रिटर्न की अब आप लोगों को उदाहरण के जरिए यहाँ पे गणना करके बताता हूँ। तो सपोज़ आप लोगों के पास 1 लाख रुपए है जिसको आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एफडी पर, और 2 साल के टाइम पीरियड के लिए आप लोग निवेश करना चाहते हो जहाँ पर आपको 8.50% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी पर जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा 17,842 आपके 1 लाख रुपए के इन्वेस्ट पर मिलेगा। और आपका जो टोटल राशि बन जाएगी, टोटल अमाउंट बनेगा 1,17,842 बन जाएगा। तो आप लोगों को अगर यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो आप लोग बैंक की वेबसाइट पर जाकर एफडी कैलकुलेटर का उपयोग करके सटीक राशि की गणना भी कर सकते हो।
बाकी एफडी के साथ अलावा और कौन कौन से निवेश के विकल्प है, तो एफडी जोखिम मुक्त होता है, निश्चित रिटर्न मिलता है और यहाँ पर तरलता कम रहती है। म्यूचुअल फंड में भी आप लोग निवेश कर सकते हो, लेकिन ये बाजार जोखिम के अधीन होता है। उच्च रिटर्न की यहाँ पर संभावना होती है और अधिक तरलता आपको देखने को मिलती है। शेयर बाजार में भी आप लोग निवेश कर सकते हो, लेकिन बहुत अधिक जोखिम यहाँ पर रहता है। बहुत अधिक रिटर्न की संभावना भी यहाँ पर रहती है, लेकिन उच्च तरलता भी यहाँ पर रहती है। और छोटी बचत योजनाएं भी हैं, जैसे सरकारी समर्थन वाली हो गया, निश्चित रिटर्न ये देती है, लेकिन ब्याज दरें अक्सर यहाँ पर कम होती है। और एफडी उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त रहने वाला है जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और निश्चित रिटर्न चाहते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तो एफडी को समय से पहले तोड़ने पर फाइन भी लग सकता है। एफडी से मिलने वाला जो ब्याज है आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और उस पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार भी टैक्स लगता है। तो केवल आरबीआई विनियमित बैंकों में ही आप लोगों को निवेश करना चाहिए और सर्वोत्तम दर के लिए विभिन्न बैंकों की दरों की तुलना करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी आप लोगों को निवेश करना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेनी चाहिए और फाइनेंस नॉलेज बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।